हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की नगरी में। यहाँ आपको मिलेगी हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक तरह की जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिले। तो आप जिस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको एग्ज़ाम में कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पानी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। क्या? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुर्गन था। कौन था? मुर्गन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। किसमें? कांस्य में। अगला प्रश्न है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। किसका? कव्वाली शैली का। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे। अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। किसको? गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है, पांड्यों का लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। किसने किया था? मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। क्या था? विपाशा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में। कहाँ थी? कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। कौन किया था? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, सल्तन काल में सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में।
कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। महाभाष्य से। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन हैं? भवभूति। कौन है? भवभूति। अगला प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अलबरूनी ने। अगला प्रश्न है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। कौन? राजेंद्र प्रथम से। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। क्या था? सिंचाई कर। अगला प्रश्न है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? किसने किया था? मुइज उद्दीन बहराम शाह। कौन? मुइउद्दीन बहराम शाह ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। कौन क्या था? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख में। गिरनार सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा चरवाहे, पांचवा शिल्पी, छठा न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? जिसकी उपाधि राज सिंह थी। कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया?
किस मंदिर का? कैलाश मंदिर का। अगला प्रश्न है एलोरा से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र शतर्कनी। अगला प्रश्न है पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट एवं शेयर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके बताइएगा कि इस वीडियो के तहत कई जानकारी मिलती है हमारे चैनल के तहत। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तब तक के लिए देखिए।